ओम नमः चंडिकाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर क्रोधयुक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत ने से सब बातों को सुनकर असुरराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ से आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहाँ शीघ्र ही पहुँच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक नहीं चलेगी तो तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो भी मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा। देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदनंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फर्शों की वर्षा करने लगी। इतने में ही में देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा ओंठ या दाढ़ से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर धड़ से अलग कर दिए। कितने ही असुरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन को बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की समस्त सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने यह जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया तो उसके ओठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना सहित वहाँ जाओ और उस स्त्री को केस से पकड़कर यहाँ ले आओ। यदि वह ना आवे और तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह हो तो उसे अपनी सेना सहित युद्ध कर उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। इति श्री मार्कंडेय पुराणे देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय समाप्त। बोलिए अम्बे मात की जय।